हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में सियार और जादुई ढोल पढ़ाऊंगा। दोस्तों एक एक शब्द को पढ़ूंगा। दोस्तों जहां भी कठिन शब्द आएगा उसे लिखना भी सिखाऊंगा। दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे। बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सियार और जादुई ढोल। एक समय की बात है जब एक जंगल के पास दो राजाओं के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में एक की जीत और दूसरे की हार हुई। एक समय की बात है, क्या हुआ कि जब एक जंगल के पास दो राजाओं के बीच में युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ। उस युद्ध में एक राजा जीत जाता है और दूसरी राजा हार जाती है। युद्ध खत्म होने के एक दिन बाद तेज आंधी चली, जिस कारण युद्ध के दौरान बजाया जाने वाला ढोल लुढ़क कर जंगल में चला जाता है और एक पेड़ के पास जाकर अटक जाता है। और क्या होता है कि जब लड़ाई चल रही होती है, उस लड़ाई में बहुत आंधी उंधी चलता है, धुआं हुआ होता है। उसमें क्या होता है, एक ढोल बजाई गई थी, उस ढोल को नहीं मिलता है और वह क्या होता है, लुढ़क के जंगल की तरफ चला जाता है। ठीक है। जब भी तेज हवा चलती तो पेड़ की टहनी ढोल पर पड़ती। और जब भी तेज हवा चलती थी तो ढोल जो पेड़ की टहनी पे पड़ती थी तो डम डमाडम की आवाज़ आने लगती थी। फिर वो क्या होता है, जब भी वो टकराता था तो उससे एक आवाज़ आती थी। वह आवाज़ डम डमाडम इस तरह से आवाज़ आती थी उस ढोल से। उसी जंगल में एक सियार खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। और उसी जंगल में क्या होता है कि एक सियार है, सो खाने की तलाश में वह इधर उधर भटक रहा था और अचानक उसकी नज़र गाजर खा रहे खरगोश पर पड़ी। और उसकी अचानक ऐसे नज़र किस पे पड़ती है, गाजर खा रहे खरगोश पे पड़ती है। सियार उसे शिकार बनाने के लिए सावधानी से आगे बढ़ता है। जब वह खरगोश पर झपटा मारता है तो खरगोश उसके मुंह में गाजर को फंसाकर भाग जाता है। किसी तरह से सियार गाजर को मुंह में से बाहर निकालकर आगे बढ़ता है तो उसे ढोल की तेज आवाज़ सुनाई देती है। और क्या होता है कि जब वह भागता है, उसके पीछे पीछे देखता है तो एक ढोल की आवाज़ सुनाई देती है। वह ढोल की आवाज़ सुनकर घबरा जाता है और वह ढोल की आवाज़ सुनकर के घबरा जाता है सियार, और सोचने लगता है कि उसे पहले कभी किसी जानवर की ऐसी आवाज़ नहीं सुनी जहाँ से ढोल की आवाज़ आ रही थी। सियार उस ओर जाता है और यह जानने की कोशिश करता है कि जानवर उड़ने वाला है या चलने वाला है। दोस्तों क्या होता है कि इस तरह का आवाज़ कभी भी उसने सुना नहीं था। और क्या होता है कि वह जांचने के लिए उसके तरफ, आवाज़ की तरफ जो जाने लगता है कि वह पता करने वाला है कि उड़ने वाला है या चलने वाला है, ज़मीन पर किस टाइप की आवाज़ है, किसकी आवाज़ है, किस जानवर का है या पक्षी है कि किसका है आवाज़। इसका पड़ताल करने के लिए वह करीब जाता है। फिर वह ढोल के पास जाता है और उस पर हमला करने के लिए कूदता है तो डम की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सियार छलांग लगा कर उतर जाता है और पेड़ के पीछे छुप कर देखने लगता है। और क्या होता है, जैसे वह शिकार करने चाहता है उस पर कूदता है, वहाँ से आवाज़ निकलती है डम डमा डम की, और ये घबरा जाता है और वहाँ से हट जाता है और वह छुप कर के देखने लगता है। कुछ मिनट बाद किसी तरह की प्रतिक्रिया न होने पर वह फिर से ढोल और कुछ देर इंतजार किया, छिपकर देख रहा था, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुआ तो वह ढोल पर हमला वापस करता है और फिर से डम की आवाज़ आती है। और फिर से डम की आवाज़ आती है। जाहिर सी बात है डम की आवाज़ आएगी ही, क्योंकि जब जब वह टकराएगा तब तब वहाँ से आवाज़ निकलेगा डमरू से, ढोल से।
और वह फिर से ढोल से कूदकर भागने लगता है, लेकिन इस बार वह वहीं पर रुककर मुड़कर देखता है। ढोल में किसी भी तरह की हलचल न होने पर वह समझ जाता है कि यह कोई जानवर नहीं है। फिर वह ढोल पर कूद कूद कर ढोल को बजाने लगता है। इससे इससे ढोल हिलने लगता है और लुढ़कने भी लगता है, जिससे सियार ढोल से गिर जाता है और ढोल बीच में से फट जाता है ढोल है सो बीच में से फट जाता है। ठीक है। ढोल के फटने पर उसमें से विभिन्न तरह की स्वादिष्ट भोजन निकलते हैं, जिसे खाकर सियार अपनी भूख को शांत करता है। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आइए देखते हैं। सियार और ढोल की कहानी से यह सीख मिलती है कि हर किसी चीज़ का एक निर्धारित समय होता है। जो हमें चाहिए होता है वो हमें तय समय पर मिल जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली। आप क्या कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए आप क्या सीखे। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।